हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन है वो है द क्वेरल नाम की एक पोयम जिसकी राइटर है एलिनोर फर्जियान। तो हम इन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सी पोयम है जिसमें ये बताया गया है कि हम जब बचपन में होते हैं तो हम कितनी सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हीं बातों को सोचकर कितना खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं कि किस तरह से हम लोग रहते थे। तो जो राइटर है वो इस पोयम में यही बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पोयम है ये हनी सर्कल बुक एनसीईआरटी बुक है जो कि क्लास 6 से रिलेटेड है और उसमें एक चैप्टर है द क्वेरल, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगी। आई क्वेरल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। तो यहाँ पर जो राइटर है एलिनोर फर्जियान, वो कहती है कि आई क्वेरल विद माई ब्रदर। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। मैं अपने भाई के साथ झगड़ा करती हूँ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, लेकिन उसका जो मेन रीजन है कि हम लोग झगड़ा किस बात पर, किस वजह पर झगड़ा कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। One thing led to another and somehow we fell out। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। और मतलब जैसे बचपन में आप देखते होंगे कि किस तरह से हम लोग अपने लाइफ में खुद करके बैठे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। और जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते थे। And somehow we fell out, the start of it was slight। और जब ये शुरुआत होता है, मतलब जब हम झगड़ा शुरू करते हैं करना, तो इसकी जो शुरुआत रहती है वो बहुत ही नॉर्मली रहती है। जैसे कि छोटी छोटी नोक झोंक से शुरू होती है। हम छोटी छोटी बातों पे पहले बकवास करते हैं और वो बहुत ही मतलब स्लाइड सी रहती है। The end of it was strong। और जो इसका एंड होता है, जो एंड रहता है झगड़े का, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। The end of it was strong। He said he was right। और तब वो कहता है कि मैं सही हूँ। जो भाई रहता है वो कहता है नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। यदि झगड़ा बहुत ज्यादा जैसे कि स्ट्रांग हो चुका है, तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि हम में से कौन झुकेगा, कौन अपनी गलती को मानेगा। जब पेरेंट्स तक बात पहुंचती है या फिर हम आपस में ही बातचीत करते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है, जो भाई है वो कहेगा नहीं तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो वो अपनी जो मिस्टेक होती है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है और कहता है कि मैं सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। He knew he was wrong और I knew he was wrong। तो यहाँ पर मुझे पता है कि उसी की गलती है, मैं नहीं गलत हूँ। बट वो अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि उसकी गलती है। वो ये मानता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। We hated one another। और हम एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में अब कभी भी हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, इतनी ज्यादा हेटनेस हो जाती है। The afternoon turned black। और उसके बाद जैसे जैसे शाम होने का टाइम आता है, आफ्टरनून हो जाता है और इवनिंग का टाइम आने लगता है। Then suddenly my brother thumped me on the back। और तब अचानक से जो मेरा भाई है आता है, thumped me on the back, और मेरी पीठ में हाथ रख के थपथपाता है। मतलब कि पीछे से ऐसे करके, जैसे आप कंधे पर हाथ रखते हो कि और क्या चल रहा है, इस तरह से। तो वो मतलब आता है और thumped me on the back, मेरे कंधे पर, मेरे शोल्डर्स पर हाथ रखता है। And said, और उसने कहा ओह कम along, अरे छोड़ो, कि क्या इस बात को लेकर अभी भी पड़ी हुई हो, छोड़ो इसको। We can't go on all night। हम पूरी रात इस तरह से नहीं रह सकते ना, कि मतलब अब जैसे सुबह हमारा झगड़ा हुआ है, दोपहर तक तो इस तरह लगेगा कि हम कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है, रात होने लगती है, तो वो अचानक से आता है मेरे पास और कहता है कि
इस बात को छोड़ो, अब इस बात में क्या रखा है, झगड़ा खत्म करो। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, और मैं पूरी रात इस झगड़े को लेकर नहीं रह सकता हूँ। आई वॉज इन द रॉन्ग, अब यहाँ पर मैं गलत हो जाती हूँ, मैं ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ चलो मेरी ही गलती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को क्या करता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नहीं मेरी ही गलती है, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए यहाँ पर आर होगा। ओके, तो इसलिए वो अब बिल्कुल पूरी तरह से सही है, करेक्ट है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं है। मैं सारी जो जितनी सारी बातें होती हैं, जो झगड़े की फसाद होती है, झगड़े की जड़ होती है, वो मैं अपने आप को ही मान लेती हूँ कि सारी गलती मेरी ही थी, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है, और फिर इसी तरह से हमारा झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो जो राइटर है वो अपने पुराने दिनों को, चाइल्डहुड डेज को याद कर रही हैं, और इस पोयम में यही बताने की कोशिश कर रही हैं, जो कि सारे सिबलिंग्स के साथ ये होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सभी लोग अपने जो चाइल्डहुड एज होती है उसमें झगड़ा करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर हो या फिर कोई बड़ी बात को लेकर हो, लेकिन बचपन में सभी लोग अपने भाई बहनों से झगड़ा करते हैं, और ऐसा भी लगता है कि अरे वो तो कट्टर दुश्मन हो गए हैं, अब वो कभी भी बात नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे शाम का टाइम आता है, जैसे जैसे रात होने वाली होती है, तो उन दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वो समाप्त होने को आते हैं। वो अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ पहले जैसे रहने लगते हैं। तो यही बात थी इस पोयम में, जो कि बहुत ही सिंपल थी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो एक लोगों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।